अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारी डिस्कशन हो रही है 9th चैप्टर के ऊपर। तो आज जो इसकी एक्सरसाइज 9.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कह रहा है जी द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। व्हाट इज द रेशियो एट देयर वॉल्यूम्स। सो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सिमिलर फिगर्स का एरिया जो है वो सीखा था। अब हमारे पास अगर जो है वॉल्यूम आ जाए तो फिर उसको कैसे करना है। तो सिंपली जो है हमारे पास जो रेशियो दी हुई है रेडियस की वो सिंपल हो जाएगा R1 R2 3:4। अब हमने उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना, मतलब कि V1:V2 लिख सकते हो या V1/V2 ही हमने फाइंड करना है। अब इसमें हमने सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला माइंड में रखना है, V1/V2 R1 और R2 का क्यूब। एरिया में आता है स्केयर और इसमें आएगा क्यूब, क्योंकि इसमें जो है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई तीन चीज़ें आ जाती है। दैट्स वाई हम जो इसका क्यूब लेंगे, ठीक है। R1 की जगह पे 3, R2 की जगह पे 4, और उसके बाद जो है सिंपल हमें पता है 3 की पावर 3 होती है 27 और 4 की पावर 3 होता है 64। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बिल्कुल इसी तरह से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है जी दो रेगुलर जो है टेट्राहेड्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और उनकी जो है फिर साइड्स की रेशो क्या होगी ये फाइंड करना है। अब देखें, अब इसमें वॉल्यूम दे दिया V1 V2 8:27, तो फिर लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है, L1 और L2। फॉर्मूला अगेन जो है वही लगाएंगे हम। V1 की जगह पे 8, V2 की जगह पे 27, L1 और L2 का क्यूब वैसे आ जाएगा। तो क्या इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूँ तो 8 की फैक्टराइजेशन कर लो, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 2 जाए 3 टाइम है ये। ऐसे 27 को भी आप लोग कर सकते हो, जिसमें 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। सो सिंपल जो है 2 की पावर 3 3 की पावर 3। अब दोनों की पावर 3 तो हम होल की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इस 3 से 3 को कट कर देंगे और हमारे पास इस तरह से L1/L2 जो है आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो जिसमें कह रहा है जी द राइट cones having volume in the ratio of 16:127। what is the ratio of their height their basis area, ठीक है। तो सिंपल जो अगेन वही कहानी है, हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो अब उसकी रेशियोज की जो हाइट है वो हम लोगों ने फाइंड करना, मतलब कि H1/H2 फाइंड करना। अब सेम टू सेम फार्मूला होगा, V1/V2 वहां पे था L1 और L2। अब हाइट का जिक्र है, क्योंकि जब हाइट का जिक्र होगा तो सिंपल हम लोगों ने H1 और H2 को यूज़ कर लेना, ठीक है। अगेन वही कहानी है 64। आपको इसका कैलकुलेटर से भी तरीका सिखा देता हूँ। आप शिफ्ट और ऑन के नीचे वाला बटन है हमारे पास कैलकुलेटर में क्यूब रूट का, ठीक है। तो मतलब कि मैं लिख देता हूँ, तो आप कैलकुलेटर से क्यूब रूट फाइंड कर लें 64 का, तो वो आ जाएगा 4। तो 4 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। ऐसे 125 जो है 5 की पावर 3 हो जाएगा, और H1 और H2 दोनों का क्यूब है तो हम होल क्यूब लिख सकते हैं। और सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इस 3 से जो है ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास इसकी हाइट्स की रेशो आ जाएगी। अब जो है इसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो हमने देखना है कैसे आएगा। तो वो ज़रा मैं हिंट दे देता हूँ, ये नोट्स में नहीं था। सो हमने जो है एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल वही कहानी रहेगी, A1 और A2 प्रीवियसली सवाल समझ लिया आप इसको, ठीक है। और हमें जो है हाइट जो दी हुई है ये वाली, अब इसका ये वाला सीक्वेंस हमने यूज़ करना है, इस वाले 4 और 5 का होल स्क्वायर। सो ये जो हो जाएगा हमारा A1 वैसे ही ओवर A2, 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25। सो ये होगा इसके जो है बी पार्ट का आंसर, जिसमें जो इसकी हाइट आ गई फिर उसका जो है हम लोगों ने एरिया फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास जो है चेक करते हैं क्या है। इसमें हमें जो है दो अब सिमिलर फिगर जो है दी हुई है, ठीक है। इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो V1 जो है कह रहा है फाइंड करो, तो उसकी जो लेंथ है जाहिर बात है वो फिर L1 होगी। V2 जो है हमें दिया हुआ है 1536 सेंटीमीटर, और फिर हम लोगों ने जो है फाइंड करनी है इसकी जो V1 फाइंड करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था।
सो डाटा थोड़ा सा बना लिया हमने, जो है V1 को करना है फाइंड। L1 जो है हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, V2 जो है 1536 और L2 जो है हमारे पास 16। अगेन वही फॉर्मूला है V1 ओवर V2 L1 और L2 का क्यूब, ठीक है। V1 और जो है वैसे ही V2 की जगह पे 1536 की वैल्यू, L1 की जगह पे 12 और L2 की जगह पे हम लोगों ने 16 पुट कर दिया, ठीक है। इसको कट करेंगे 3/4 आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। हमने V1 फाइंड करना है, तो ये इधर हो रहा है डिवाइड, तो इस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया, 64 को जो है 1536 के ऊपर कट कर दिया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप जो है कट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। कासियो कैलकुलेटर है तो उसमें ये वाला ऑप्शन होगा ओवर वाला, और जो दूसरा नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें जो है ये वाली साइन आती है, ठीक है। ए और बी इस तरह की कुछ होगी, तो डायरेक्ट भी आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। 27 वैसे आ गया, इसको इससे जो कट करेंगे तो आएगा 24। 24 को 27 से ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 648 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से V1 का जो है वॉल्यूम, हमारे पास पहली शेप का जो वॉल्यूम 1 था वो आ गया। अब अगेन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, V1 फाइंड करना है, H दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, H2 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह से आपको डाटा होगा। तो अगेन जो है डाटा को आपने वाजिया बना लेना है। फॉर्मूला लगाएंगे V1 ओवर V2 H1 और H2 का क्यूब। फिर अगेन वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 फाइंड करना है, V2 की जगह पे उसकी वैल्यू, H1 की जगह पे जो है 2.5, H2 की जगह पे 8.75। इसको इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0.2857। इसका ले लेना है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब लेंगे वो आएगा 0.0233 और मल्टीप्लाई उसको कर देंगे हम लोग, जो है इधर ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा जो है इस शेप का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट अगेन वही सेम टू सेम कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे A2 दिया हुआ है, V1 फाइंड करना है, और A1 दिया हुआ है, V1 फाइंड करना है। दूसरी शेप में A2 दिया हुआ है, V2 हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ पे V फाइंड करने के लिए तो हमें तो चाहिए लेंथ, पर हमारे पास तो लेंथ नहीं है, पर एरिया जो दिया हुआ है वो किसी मकसद के लिए तो दिया हुआ है ना। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, तो एरिया को यूज़ करके हम लेंथ फाइंड करेंगे। जब लेंथ आ जाएगी उसकी वॉल्यूम के साथ हम लोग रेशो लेंगे, तो सिंपल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। डाटा बना लिया, A1 इतना दिया हुआ है, A2 इतना दिया हुआ है, V1 फाइंड करना है, V2 इतना दिया हुआ है। अब वॉल्यूम के लिए तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, बट हमारे पास एरिया है, तो सिंपल सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। लास्ट एक्सरसाइज में करते रहे A1 A2 L1 L2 का स्केल। सो A1 की वैल्यू पुट की, A2 की वैल्यू पुट की, L1 L2 वैसे आ गया, और जो है इसको हमने जो है कट कर लिया या फिर होल स्केयर बना लिया, ठीक है। इसके अब जजरी ले लो, सिंपल जो है यहाँ पे जो 14 का स्केयर लिया गया है, 9 का स्केयर लिया गया है, तो अब डायरेक्ट इसका ना जजरी ले लें, ठीक है। 196 स्केयर रूट और 9 का 81 का स्केयर रूट, L1 L2 के स्केयर का स्केयर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 196 जो है वो हमारा होता है 14 और 81 होता है हमारे पास 9। ये मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो वॉल्यूम लेंथ आ गई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल, V1 V2 L1 और L3। अब हमने तो फाइंड करना था V1 फाइंड करना था, तो सिंपल जो है 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729। तो इधर भी 729 है, इधर भी 729 है, कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है V1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा जो है थर्ड पार्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें तो अगेन जो है हमें दो शेप्स गिवन है, ठीक है, जिसमें V1 दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, R1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें दिया हुआ है 216 और R2 जो है 12 सेंटीमीटर है। तो अगेन वही फार्मूला जो आपको पहले बताया हुआ है वही यूज़ होना है, ठीक है। एक दो फार्मूले हैं, ठीक है। तो 9th चैप्टर आसान है बेसिकली। तो V1 रेशो V2 R1 और R2 का होल क्यूब वैसे आ जाएगा। आप V1 की जगह पे जो उसकी वैल्यू दी हुई थी 64 वो लगा दी, V2 की जगह पे जो उसकी वैल्यू दी हुई थी 216 वो लगा दी, R1 फाइंड करना है, R2 की जगह पे 12 का क्यूब। अब यहाँ पे होल क्यूब था तो हमने क्या किया, इनको अलग क्यूब ले दिया, इसका इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अब हमने R1 का क्यूब फाइंड करना है, तो ये 12 का क्यूब इधर हो रहा है डिवाइड, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अगेन जो है
क्यूब रूट जो है आप निकाल लीजिएगा, शिफ्ट ऑन के नीचे बटन है, ठीक है, क्यूब रूट वो ले लेना है आपने, ठीक है। 12 का क्यूब तो ऑलरेडी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास 216 था, 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 3। अब हर एक की जो है पावर 3 आ चुकी है, तो आप जो है सिंपल जो है इन सब का जो है होल की पावर 3 ले लें। लाइक यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ, R3 वैसे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12/6, सारे की पावर जो है 3 ले लें, ठीक है। तो सिंपल इस 3 से 3 को कट कर दें, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो है R1 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका जो है पार्ट नंबर 4, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 हुआ डन। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो हमसे कह रहा है दी रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ दी टू सिमिलर जो है कॉनिकल कॉन्स जो है कितनी है, 3:2। दो फिगर्स हैं उनकी जो है लेंथ की रेशियो उसने दे दी है 3:2। तो हम लोगों ने जो है A1 द लार्ज कॉनिकल कैन बी एरिया ऑफ 96, बड़े वाले का जो है एरिया 96 है। तो फिर ज़ाहिर बात स्मॉलर का हम लोगों को एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो है डाटा थोड़ा सा बना लेते हैं। L1 रेशो L2 दिया हुआ है 3:2, A1 दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करना है आप लोगों ने। A1 जो दिया हुआ है, A2 हमने फाइंड करना है, अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, एरिया वाला। सो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 को 9 के साथ, 96 को 4 के साथ। बट हमने तो A2 फाइंड करना था, तो 9 इधर हो रहा है, मल्टी इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको इससे ज़रब करके 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब उसके बाद जो हमने वॉल्यूम भी इसका जो है फाइंड करना है, बल्कि अगेन दूसरा क्वेश्चन ही है, द स्मॉलर कॉनिकल कैन बी हैव द वॉल्यूम। अगर उसका वॉल्यूम ये हो जाए, सो हम लोगों ने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर का फाइंड करना है, ठीक है। सो अगेन वही कहानी है, डाटा यही यूज़ करेंगे L1 और L2 को, ठीक है। तो V1 दे दिया है, V2 हम लोगों ने करना है फाइंड, सॉरी V2 स्मॉलर का, स्मॉलर जो दूसरे नंबर पे थी, ठीक है, लार्जर पहले नंबर पे थी। सो V1 240, सॉरी V2 जो है वो 240 है, तो V1 को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बटे का साइन आप ना यूज़ कीजिएगा, ये वैसे कोई मिस्टेक है। सो फॉर्मूला वही है हमारे पास, V1/V2, L1 और L2 का होल क्यूब। अब हमने जो है V1 फाइंड करना है, सिंपल 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, इधर डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कट करेंगे आएगा 30, 30 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो है 810 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहे थे सारे, सॉरी मीटर में चल रहे, ठीक है। तो 810 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास कह रहे दी रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर फिगर्स दी हुई है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का तो हमें पता ही है, H1 और H2 दिया हुआ है, सिंपल A1 इतना है, A2 फाइंड करना है। अगेन वही कहानी जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, A1/A2, A1 की जगह उसकी वैल्यू A2 फाइंड करना है। H1 हमारे पास 5 है, H2 हमारे पास 3 है, ठीक है। उनका स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो A 25 से ज़रब खा जाएगा, A2 250 9 से ज़रब खा जाएगा, बट हमें तो A2 चाहिए, 25 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वॉल्यूम उसने डिमांड कर ली है। अगर वॉल्यूम पहले का जो है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा। लार्जर टैंक को V1 आपने कंसिडर करना है, ठीक है, लार्जर को V1, ठीक है, क्योंकि उसका पहले जिक्र हुआ है। तो अब कह रहा है स्मॉलर का, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने सवाल इस तरह से डाले हुए हैं, लास्ट भी ऐसे ही था। तो स्मॉलर जाहिर बात है उसका वॉल्यूम उसने दे दिया V2, तो लार्जर का V1 फाइंड करना है। अगेन वही फॉर्मूला है, V1/V2, L1/L2 का होल क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, पर हमने तो V1 चाहिए, तो इधर मल्टी हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टी हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करके 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे जो है बल्कि नहीं, और डन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और 9.4 एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में नहीं है। सो हमारी जो है 9th चैप्टर की जो है 3 एक्सरसाइज डन हो चुकी हैं।
सो मैं इसमें ऐसे करूँगा कि मैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वाइट बोर्ड के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे जो है डेफिनेटली ज़्यादा बच्चों का जो है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये मीटर क्यूब ही था, इसको देख लीजिएगा। सो नंबर 9 की सारे लेक्चर्स हमने बना लिए हैं, तो ये नॉर्मल सा स्टार्टअप है, आगे इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर करेंगे। सो आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। आपका जो डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जो है फिर इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।